हेलो एवरीवन, मैं मनीष राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रॉड्स लॉ के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हेडिंग मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी, रॉड्स लॉ। तो रॉड्स लॉ को हम डिटेल में जानेंगे कि किस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम रॉड्स लॉ की हेल्प लेते हैं या रॉड्स लॉ को यूज करते हैं। ओके, और साथ साथ में अगर बात करें कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, तो वहां पर क्या हमने किया था, वहां पे एक्चुअली हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और वो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड थे, हेनरीज लॉ पे। ओके, सो अगर हम बात करें जो हमारा हेनरीज लॉ है और रॉड्स लॉ, उसके बीच में क्या कोई रिलेशन है, तो यस रिलेशन है, क्योंकि जो हमारा रॉड्स लॉ होता है ना, उसे हम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ भी कहते हैं। ओके, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ के नाम से भी हम रॉड्स लॉ को जानते हैं। ठीक, सो अब हम बात करते हैं कि अगर ये कहीं ना कहीं का केस है, स्पेशल केस अगर हेनरीज लॉ का, ये रॉड्स लॉ, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ तो इनमें सेम होगा ना, सिंपल सी बात है, होगा ही। ओके, सो अब अगर बात करें वो सेम चीज क्या है या वो कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों के बीच में जो रॉड्स लॉ को स्पेशल केस बनाता है हेनरीज लॉ का। ओके, सो सबसे पहले हम उससे जानेंगे और बाद में ये भी हम जानेंगे कि रॉड्स लॉ को आखिर स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहते हैं। ओके, सो जो कॉमन पॉइंट है ना, सबसे पहले वो देखते हैं कि एक्चुअली में कॉमन पॉइंट क्या है। ओके, सो बात करें ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉड्स लॉ। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रॉड्स लॉ के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले क्या जानेंगे, रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ। ओके, किसके बीच में, हेनरीज लॉ के बीच में कॉमन सा पॉइंट जो है, ओके, जो कि रॉड्स लॉ को स्पेशल केस बनाता है हेनरीज लॉ का। ओके, सो ऐसा क्यों। ओके, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट है ना, वो क्या है, ये दोनों लॉज किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ओके, किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम इन दोनों लॉज का यूज करते हैं। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो ये इन दोनों में क्या एक कॉमन चीज है कि किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम इन लॉज को यूज करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर बात करें कि लिक्विड सॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमें दो लॉज की जरूरत क्या थी। ओके, जब ये दोनों लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज होते हैं तो हम रॉड्स लॉ या फिर हेनरी लॉ जो हमारा पहले आया था उसे हमें रखना चाहिए था, और जो बाद में आया उसे नेग्लेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो तो क्या कॉपी हो जाएगा ना, कॉपी केस, कॉपीराइट। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कॉपी केस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड्स लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या थोड़ा सा उसका सिस्टम अलग है हेनरीज लॉ से। ओके, तो उसी वजह से क्या हमें ये दोनों लॉ पढ़ने पड़ते हैं। ओके, सो अब बात करें कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो वो भी जानेंगे। सो बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके, उसे कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ओके, या फिर यूं कह लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। ओके, तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, वहां पे सॉल्यूशन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वहां पे मैंने बताया भी था कि जो सॉल्यूशन होता है कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप्स में, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन में। ओके, और वहां पर फिर क्या होता है, जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन होते हैं ना, उनको भी क्या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बेसिस पे। ओके, तो सॉल्वेंट क्या होता है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्वेंट होगा, और अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो वहां पे गैस हमारी सॉल्वेंट होगी। एंड जो हमारे सोल्यूट होते हैं हर एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, वो कैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं। सो अगर बात करें कि इसके जो टाइप हैं 3, उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, कि लिक्विड सॉल्यूशन किन 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन से लिक्विड सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। ओके, सो बात करें जो हमारा पहला टाइप है ना, वो क्या है, तो पहला टाइप हमारा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप है वो कैसा है हमारा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, और जो हमारा सेकंड है उसे हम देखते हैं, तो सेकंड कौन सा होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एंड अगर हम थर्ड की बात करें, या यूं कह लीजिए लास्ट जो हमारा टाइप है लिक्विड सॉल्यूशन का, वो कैसा होता है भैया, वो कौन सा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तो मैंने बताया था ना कि क्या जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है, अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो क्या सॉल्वेंट हमारा गैस होगा, सॉल्यूट क्या गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। अगर लिक्विड हमारा सॉल्यूशन है तो क्या सॉल्वेंट हमारा लिक्विड, लिक्विड लिक्विड प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट कैसा होगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड कैसा भी हो सकता है। ओके, सो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के। ओके, और ये जो हमारे 3 टाइप्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा मल्टीपल चॉइस बन सकता है। ओके, मल्टीपल चॉइस, यहाँ से एक अच्छा सा मल्टीपल चॉइस बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार क्या हम लोग सोच रहे हैं कि शायद रेगुलर स्टूडेंट्स
स्कूल को नहीं गए हुए हैं, ओके, गए ही नहीं एक्चुअली, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। सो हम लोगों ने, जितने भी लोग हैं अक्सर सोचते हैं कि शायद पेपर पैटर्न कुछ ईजी आएगा, कुछ सिंपल सी चीज़ें पूछी जाएंगी, ओके, और वो सिंपल चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड भी हो सकती हैं, ओके, क्योंकि यहाँ से जो मल्टीपल चॉइस बनेगा वो काफ़ी इजी है अगर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो मल्टीपल चॉइस बनेगा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अक्सर हम ध्यान में नहीं देते हैं, ध्यान उन पर हमारा जाता ही नहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, ओके। सो भी आपको बताएंगे कि यहाँ से कैसे क्या मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं, और टेंशन मत लीजिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस की सीरीज भी हम यहाँ पे कराएंगे, ओके। सो अब अगर बात करें कि यहाँ जो रॉड्स लॉ और हेनरी लॉ है, इनको अगर लिक्विड सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो सिंपल ये 3 जो हमारे टाइप हैं लिक्विड सॉल्यूशन के, ओके, तो क्या हम 3 टाइप्स में सभी में क्या हम लिक्विड एंड हेनरी लॉ को यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, और यही रीजन है कि हमें हेनरी लॉ एंड रॉड्स लॉ दोनों पढ़ने पड़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारा कौन सा लॉ यूज होता है, ओके, तो यहाँ जो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे किसको रॉड्स लॉ को यूज करते हैं, किसको? रॉड्स लॉ को, ओके। और आप कहेंगे अगर हम रॉड्स लॉ को यूज करते हैं तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई रीजन तो हमें पता होना चाहिए, इसमें भी क्या रॉड्स लॉ ही यूज होगा, ओके, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है और रीजन हमें पता होना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कुछ भी अगर हो रहा था उसे हमें रीजन उसका पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ पे जो हमारा गैस लिक्विड सॉल्यूशन है यहाँ पे कौन सा यूज होता है? हेनरीज लॉ, ओके, हेनरीज लॉ। सो अब अगर बात करें कि यहाँ पे ये लॉ क्यों यूज हुए, सो अब अगर हम बात करें कि हमने अलग अलग टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में अलग अलग लॉस को क्यों यूज कर लिया, ओके, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, तो हाँ रीजन है, रीजन इसके पीछे का ये है सोल्यूट का नेचर, ओके, क्योंकि सोल्यूट 2 टाइप के होते हैं, ओके, तो ये चीज आपको मैंने बता दी, सोल्यूट कितने टाइप के होते हैं? सोल्यूट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? वोलाटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ओके। अब बात करें कि वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, ओके। सो यहाँ पे क्या हम इसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर देते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की, और देन इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वोलाटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले क्या वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को नहीं देखेंगे, उससे पहले क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो जब हमें समझ में आ जाएगा तो ये वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी समझ में आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए लिखा है लिक्विड सोल्यूशन, ओके, कैसा सोल्यूशन? लिक्विड सोल्यूशन। जनरली सॉल्वेंट लिक्विड इज वोलाटाइल इन नेचर, ठीक, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होता है? हमेशा लिक्विड रहेगा, ओके, वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। सो अगर बात करें जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होगा ना लिक्विड सॉल्यूशन में, वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा? वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, तो वो हमारा कैसा होगा? वोलाटाइल इन नेचर होगा, ओके। मीन्स क्या, जो भी हमारा सॉल्यूशन की जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगी, उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो 101% क्या वेपर फॉर्म करेगा, ओके। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा लिक्विड, वो क्या 101% वेपर फॉर्म करेगा, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में। अब इसको अच्छे से और समझते हैं डिटेल में, जब यहाँ पे हम वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को समझेंगे, ओके। सो अब इसके लिए क्या, सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 1 and 2, ओके, तो यहाँ पे 1 मीन्स यहाँ पे किस चीज के लिए समझने वाला है? वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, ओके। तो सपोज यहाँ पे बाय द वे अगर आपके पास एक बीकर है, ओके, ये हमारे पास एक बीकर है जिसको क्या हमने आइसोलेट कर दिया है, ओके, मीन्स इस बीकर से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, ओके। सो अगर बात करें यहाँ पे जैसे हमारे पास ये जो भी है यहाँ पे बीकर में क्या सॉल्यूशन है, ओके, और ये सॉल्यूशन कैसा है? ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कैसा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन। अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जैसे हम मान लेते हैं रूम टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा ना, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट कौन से होंगे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये किससे बना है हमारा मिलकर? ये हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, किससे? सोल्यूट एंड यहाँ पे सॉल्वेंट, ओके। सो ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। अब अगर हम बात करें कि इसका नेचर होगा कैसा, ओके, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड, उसका नेचर कैसा? हमारा ऑलवेज कैसा होगा? वोलाटाइल इन नेचर, ओके। कैसा होने वाला उसका नेचर? वोलाटाइल होने वाला है, ओके।
अब अगर हम सोल्यूट की बात करें, ओके, तो सोल्यूट कैसा होगा, वो वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल इन नेचर भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये कैसा होगा, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा वो उसको हम बताते हैं। तो यहाँ फर्स्ट के लिए किसके लिए, वोलाटाइल सोल्यूट के लिए हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होने वाला, वोलाटाइल, ओके, वोलाटाइल, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, वोलाटाइल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वन यहाँ पे मेंशन है, तो वोलाटाइल सोल्यूट्स के लिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं। तो ये कैसा हमारा सोल्यूट, वोलाटाइल इन नेचर। सो अगर हम बात करें ये जो हमारा रूम टेम्परेचर में सोल्यूशन का जो भी टेम्परेचर था उतना 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, सोल्यूशन का हमारा टेम्परेचर है। अब अगर हम बात कर लें, जैसे थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड, वो हमारा क्या है, वाटर, ओके, जो यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वाटर है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे वाटर का। अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम एक्सटर्नली अगर हीट दें, ओके, यहाँ से सपोज इसको क्या हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, ये यहाँ पे बर्नर है, ओके, यहाँ से इसको हम हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर रेज होकर ये 25 जो था वो ये कहाँ पे पहुँच चुका है, ये अब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है, ओके। मीन्स क्या होगा, यहाँ से वेपर प्रोड्यूस होगी, ओके, क्या यहाँ पे वेपर फॉर्मेशन होने लगेगा, ओके। सो यहाँ पे जब वेपर फॉर्मेशन होगा तो सिंपल बात है, जो हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा दोनों क्या वेपर भी प्रोड्यूस करेंगे, सोल्यूट भी करेगा सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने क्या पूछा कि वोलाटाइल सोल्यूट्स वो सोल्यूट्स होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या वेपर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर था वो तो यहाँ पे वेपर फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे अगर बात करें क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे वेपर, ओके। सो वेपर में हमारा क्या, वाटर तो प्रेजेंट ही होगा क्योंकि सॉल्वेंट है, ओके। और सॉल्वेंट मैंने भी यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा वो क्या 101% जब भी सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ पे क्या वेपर प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है सोल्यूट की, अगर वो वोलाटाइल है तो क्या वो भी करेगा, अगर नॉन वोलाटाइल तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या वोलाटाइल है, मीन्स क्या ये जो सोल्यूट होगा वो भी यहाँ पे वेपर में प्रेजेंट होगा, तो वेपर में क्या हमारा सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वोलाटाइल सोल्यूट होता है क्या, ओके। क्योंकि वोलाटाइल सोल्यूट वो होता है कि जब भी जैसे हमारे यहाँ पे कितना हमने माना कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी, ओके, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रोड्यूस होगी ना, तो यहाँ वेपर में क्या हमारा वेपर में जो हमारा सॉल्वेंट है, ओके, सॉल्वेंट वाटर वो भी प्रेजेंट होगा एंड जो हमारा सोल्यूट होगा, कुछ भी सोल्यूट हो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको समझ में आई, ओके, ठीक। अब अगर हम बात कर लेते हैं नॉन वोलाटाइल के लिए, तो यहाँ पे समझते हैं नॉन वोलाटाइल, ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर भी क्या बीकर है, ओके, इसको भी क्या हमने आइसोलेट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी क्या सोल्यूशन की क्वांटिटी कुछ है, ओके, और ये सोल्यूशन कैसा है, ये भी हमारा लिक्विड सोल्यूशन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कैसा हमारा यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन है, ओके, लिक्विड सोल्यूशन है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। और यहाँ पे जब हमने इसको एक्सटर्नली जब हमने हीट प्रोवाइड की, ओके, तो कितना 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, ओके। टर्म एंड कंडीशन सारी वही हैं जो यहाँ पे थी, ओके। यहाँ पर भी क्या है वाटर है ना हमारा सॉल्वेंट, तो यहाँ पर भी वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ओके, जो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा, ओके, वो क्या हमारा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा है वाटर, ओके, लिक्विड। अब यहाँ पे बात करें सोल्यूट भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सोल्यूट, ओके। और यहाँ पे सोल्यूट हमारा कैसा है, सोल्यूट हमारा है नॉन वोलाटाइल, ओके, कैसा है नॉन वोलाटाइल, ओके, मीन्स क्या ये वेपर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, जो वोलाटाइल सोल्यूट होते हैं ये क्या वेपर में प्रेजेंट होते हैं, क्या होंगे वेपर में प्रेजेंट होंगे, ओके, अच्छे से हर एक चीज क्लियर होगी, ओके। तो ये क्या वेपर में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो हमारा नॉन वोलाटाइल है, यहाँ पे जो वेपर बनेगी ना, तो यहाँ पे वेपर में जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा वो क्या हमारा अब्सेंट होगा, ओके, अब्सेंट होगा, मीन्स क्या प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज समझ में। तो यहाँ पे क्या जब हमने एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड किया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हमारा 100 डिग्री, ये हमारा क्या है बीपी बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, ओके, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमने एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की तो इसका जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे वो क्या इंक्रीज होकर 100 पहुंच गया। सो ये भी क्या वेपर बनाएगा। और यहाँ जो वेपर बनेगी ना, यहाँ पे क्या केवल और केवल सॉल्वेंट की वेपर होगी, ओके, मीन्स वाटर की वेपर होगी। और जो हमारा सोल्यूट होगा उसकी वेपर नहीं होगी, मीन्स यहाँ पे जो वेपर है
वो किसकी है, वेपर सिर्फ और सिर्फ वाटर की, और जो सॉल्वेंट की वेपर होगी वो नहीं होगी। मीन्स क्या, यहाँ पे जो वेपर बनेगी, वेपर में क्या हमारा वाटर ही होगा और हमारा सोल्यूट नहीं होगा। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख भी दिया है वेपर अब्सेंट होगी। ओके, और यहाँ पे वेपर में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सोल्यूट कैसा वोलेटाइल तो प्रेजेंट होगा वेपर में, और यहाँ पे वेपर में एब्सेंट होगा क्योंकि सोल्यूट कैसा नॉन वोलेटाइल। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है क्या। क्योंकि इन जनरल क्या बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो वेपर फॉर्मेशन करते हैं और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो वेपर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं, फॉर्मेशन तो वेपर करते हैं, लेकिन क्या जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा सोल्यूशन का, उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा क्या वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा उन कंपोनेंट्स के द्वारा या सोल्यूट के द्वारा। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वोलेटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है। अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दी। सो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है यहाँ पे रॉड्स का यूज हुआ, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन यहाँ पे भी रॉड्स का यूज हुआ, और यहाँ पे गैस लिक्विड यहाँ पे हेनरी लॉ यूज क्यों, यहीं पे तो थे। उसके पहले क्या हमें ये समझना था, वो हमने समझ लिया। सो अब ये समझते हैं कि यहाँ पे रॉड्स लॉ क्यों यूज हुआ और यहाँ पे हेनरी लॉ क्यों यूज हुआ। ओके, सो अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है वो क्या हमारा सॉलिड है, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है, वो उसका नेचर कैसा होगा, सॉल्वेंट का हमेशा यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन में कैसा होगा, वोलेटाइल। ओके, कैसा नेचर होने वाला है, वोलेटाइल। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, ओके, तो इसका नेचर से पहले कुछ और एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये यहाँ पे सॉलिड के लिए, ओके, ये यहाँ पे लिक्विड के लिए एंड ये यहाँ पे गैस के लिए। ओके, यहाँ पे हम अरेंजमेंट आइटम्स का देखने वाले हैं। ओके, सॉलिड में कैसा होता है, गैस में, लिक्विड में। तो सॉलिड में क्या बहुत ही पास पास होंगे। ओके, जो आइटम्स होंगे ना वो काफी पास पास होंगे, और जो हमारा लिक्विड होगा उसमें क्या थोड़ा दूर दूर होंगे। ओके, थोड़ा दूर दूर, और जो गैस होगा ना उसमें क्या बहुत ही। सो अगर अब हम बात करें ना कि जो हमारा सॉलिड होगा ना उसमें जो एटम का अरेंजमेंट है वो क्या काफी पास पास, मीन्स क्लोज पैकिंग। और जब क्लोज पैकिंग है, एटम्स काफी पास पास, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या कम होगी ना भाई। ये जैसे दो आपके पास एटम, एक ये एटम एंड एक है एटम, इतनी अगर इनके बीच में डिस्टेंस, तो क्या बॉन्ड लेंथ हमारी इतनी बनने वाली है। ये किसके लिए, सपोज सॉलिड के लिए। और यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा दूर एटम है, ये जैसे हमारे लिक्विड के लिए। ओके, और ये यहाँ पे जैसे थोड़ा और दूर हमारे एटम है। ओके, तो ये हमारी जैसे गैस के लिए। ओके, तो क्या बॉन्ड लेंथ जो होगी एटम्स के बीच में, वो सॉलिड में क्या सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा एंड गैस में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या एटम में क्या अरेंजमेंट होता है वो क्या काफ़ी दूर दूर होता है, सॉलिड गैस में। ओके, एंड लिक्विड में उससे कम एंड सॉलिड में सबसे कम। तो एटम का अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। ओके, तो ये हमारा एटम का अरेंजमेंट यहाँ पे। तो जितनी क्लोज एटम्स होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा हमको क्या एनर्जी देनी होगी, या यूं कह लीजिए हीट देनी होगी उस बॉन्ड को क्रैक करने के लिए। ओके, तो सॉलिड में सबसे पास पास मीन्स क्या, यहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना होगा अगर हमें इसको वेपराइज करना है। ओके, या बॉन्ड को जब क्रैक करेंगे तो फ्री होंगे, तभी तो एटम हमारे मूव करेंगे। ओके, तभी तो हमारी वेपर बनेगी ना। सो ये आई थिंक आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हमारा सॉलिड सोल्यूट होगा। ओके, उसका नेचर कैसे होने वाला है, इन जनरल वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। ओके, नॉन वोलेटाइल, और मे भी आपका क्या वोलेटाइल भी हो, क्योंकि क्या जो केमिस्ट्री हमारी है ना वो एक्सेप्शंस पर टिकी हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्सेप्शंस आपको दिमाग में रखने होते हैं। ओके, सो अगर बात यहाँ पे करें, अब अगर हम लिक्विड सोल्यूशन में, ओके, तो यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें सोल्यूट का कैसा होगा, तो ये जो हमारा लिक्विड है ये कैसा वोलेटाइल हमेशा रहने वाला है, वोलेटाइल इन नेचर। सो ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे लिक्विड वोलेटाइल है तो ये भी लिक्विड वोलेटाइल होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50-50 चांसेस रहते हैं कि वोलेटाइल हो और नॉन वोलेटाइल। ओके, अगर यहाँ पे बात करें तो क्या आपका 95% नॉन वोलेटाइल होगा, मे बी 5% वोलेटाइल हो सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 50-50 होता है कि ये वोलेटाइल हो या फिर नॉन वोलेटाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो तो हमारा कैसा वोलेटाइल इन नेचर होगा 100%। अगर हम सोल्यूट की बात करें, ओके, तो सोल्यूट कैसा होगा, ये हमारा वोलेटाइल हो सकता है। ओके, वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल। ओके, नॉन वोलेटाइल ये हो सकता है। अब ये चीज आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें गैस लिक्विड सॉल्यूशन में, ओके, तो गैस लिक्विड में जो हमारा सोल्यूट का नेचर होगा वो कैसा होगा, ये यहाँ पे कैसा होगा उसको बाद में बताएंगे, पहले इसका नेचर कैसा होगा, वोलेटाइल। ओके, और अब अगर बात करें कि गैस का नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर हमेशा कैसा होने वाला है, आपका हमेशा 99.99% कैसा होगा, वोलेटाइल इन नेचर होगा। ओके, कैसा होगा, वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। क्यों, क्योंकि अगर आपने हेनरी लॉ का अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे क्या, जब हमने आइसोलेट किया था सिस्टम को, तो वहाँ पे जब प्रेशर लगाते थे सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी ना, क्योंकि वहाँ पे क्या जो हमारा सॉल्यूशन होता था। ओके, जैसे है क्या, यहाँ पे आप हो सकते हैं, जैसे हमारा बीकर था, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन था,
और यहाँ पे हमारी क्या गैस भी प्रेजेंट होती थी। ओके, ये हमारा सोल्यूशन का फेज है और ये यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे जब प्रेशर लगा देते थे तो गैस की जो सॉलिबिलिटी थी वो बढ़ जाती थी। मीन गैस जो होगी वो हमेशा क्या यहाँ पे जो हमारा वाटर मतलब क्या लिक्विड फेज में जो भी यहाँ पे होगा ना, उसके ऊपर गैस कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगी। और गैस जो होती है उसके ऊपर लिक्विड फेज के ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर वही तो हमारी क्या वेपर होती है ना, तो वो तो हमेशा यहाँ प्रेजेंट ही रहेगी। तो मीन्स क्या जो गैस होगा वो क्या हमारा वोलाटाइल नेचर होती है। ओके, हमेशा उसको जरा से भी उसको हीट मिली वो भागे वहाँ सॉल्यूशन से। ओके, सो ये कैसे हमारी वोलाटाइल नेचर होने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल का सिस्टम, उसी के बेसिस पे रॉल्स लॉ को यूज किया गया। ओके, हेनरी लॉ जो होता है वो किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारा वोलाटाइल हो दोनों कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। और जो हमारा रॉल्स लॉ होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसको हम ऐसा पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या हमारा वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट हो। ओके, या फिर वोलाटाइल कंपोनेंट हो। ओके, सो इन दो कंडीशंस में हम रॉल्स लॉ को यूज करते हैं। जैसे कि रॉल्स लॉ को कहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रॉल्स लॉ वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट हो या फिर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट हो। ओके, सो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आएगी। वीवी मीन्स वोलाटाइल, वीएनवी मीन्स वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। ओके, सो ऐसी जगह पे रॉल्स लॉ को यूज करते हैं। और फिर बात करेंगे हम हेनरी लॉ, क्योंकि हेनरी लॉ को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट हो। ओके, वीवी आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में फिर रॉल्स लॉ के क्या 2 टाइप होते हैं उसको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिए। सो नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो हमारा रॉल्स लॉ होता है, ओके, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का अभी मैंने बताया। ओके, सो इसमें कौन कौन सा टाइप होता है, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, रॉल्स लॉ जो हमारा पहला कैसा है, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। एंड सेकेंड वन इज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, किसके लिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, सो ये हमारे 2 टाइप्स होते हैं रॉल्स लॉ के। अब हम बात करें ये रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है क्या। ओके, सो रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, इसमें क्या होता है, जो हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, इसमें अगर हम बात करें जो हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट होगा उसका नेचर कैसा होगा, वोलाटाइल एंड यहाँ पे जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वोलाटाइल। ओके, क्योंकि क्या जो हमारा सोल्यूट का नेचर होता है वो कैसा होता है, वोलाटाइल या फिर नॉन वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट का नेचर होगा वो कैसा होगा, हमेशा वोलाटाइल ही नेचर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लॉ होगा ना वो क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, मींस क्या है, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, वोलाटाइल, एंड जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी वोलाटाइल। अब अगर हम बात कर लेते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर होगा नॉन वोलाटाइल। ओके, नॉन वोलाटाइल। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा, ओके, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, वोलाटाइल, क्योंकि मैंने आपको ना अभी बताया कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा हमेशा कैसा होगा, वोलाटाइल, और जो सोल्यूट होगा वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल हो सकता है। तो सोल्यूट के 2 कैटेगरी हैं, उसी की वजह से क्या जो रॉल्स लॉ है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो पहला लॉ होगा क्या होगा, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कैसा होगा, वोलाटाइल, और रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यहाँ पे कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। ओके, सो आई थिंक आपको एक चीज समझ में होगी, तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट उसके बाद में हम देखेंगे लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट्स। ओके, सो नाउ मैं इसे रख कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट है उसकी मैंने हेडिंग लगा दी। आप क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन नोट डाउन कर देंगे, उसके आने फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे डिटेल में। ओके,
सो नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसे मैंने उसकी जो डेफिनेशन है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो इसे क्या अच्छे से रीड करेंगे तो समझते हैं कि जो रॉल्स लॉ होता है वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए वो हमें क्या आता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेट्स दैट फॉर अ solution of volatile solutes the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ओके, सो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, ओके, जो वहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा वोलाटाइल जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ओके, और उसके अलावा जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे ना, दो कंपोनेंट, तो उन दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मींस जितनी ज्यादा क्वांटिटी जिसकी होगी सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ओके, तो इसे यहाँ पे हम कुछ इस तरह से समझते हैं फिगर के थ्रू। ओके, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में क्या सॉल्यूशन है। ओके, क्या है इस बीकर में सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को क्या हमने टू कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया है। ठीक, कौन सा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के थ्रू इस हमने सॉल्यूशन को क्या प्रिपेयर किया। ओके, इस सॉल्यूशन को हमने बनाया है। सो अगर बात करें तो इसको हमने क्या सॉल्वेंट मान लिया। ओके, ए हमारा क्या है सॉल्वेंट एंड बी हमारा क्या है सॉल्यूट। ओके, ये चीज आपको आई थिंक इतनी क्लियर हुई। तो जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन बन गया। सो अगर यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किस तरह का होगा। ओके, तो जितनी ज्यादा जिसकी क्वांटिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अगर ए की क्वांटिटी ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर किसका, ए का ज्यादा होगा। बी की क्वांटिटी ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, बी का। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखी है उसके थ्रू बात करें। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, यहाँ पे वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल। ओके, और यहाँ फिर बताया गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया जिसकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या पार्शियल प्रेशर होगा। क्योंकि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या बताता है, वो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि सॉल्यूशन में किस कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी। ओके, जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है ना वो कैसा वोलाटाइल तो रहने ही वाला हमेशा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है वोलाटाइल। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था। ये कैसा हमारा सॉल्यूट कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे वोलाटाइल जो हमारा होगा वो सॉल्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो नेचर होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो कैसा है, वोलाटाइल है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे जैसे सपोज पी से हम पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ई। ओके, यही तो हमें बताया गया। एंड अगर हम बात करें तो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट बी का वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। ओके, तो यही तो हमें डेफिनेशन में बताएगा जितना ज्यादा जिसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर। ओके, सो अब अगर यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के अगर हम साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आता है। ओके, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम रिमूव करते हैं, ओके, इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आता है। ओके, और वो क्या होता है पी नॉट ए। ओके, और इसको क्या हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ओके, ये क्या होगा, ये हमारा वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का। ओके, और यहाँ पे हमारा ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होता है और जो पी नॉट ए होता है क्या होता है, वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का हमें बताता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर जो हमारा होगा सॉल्यूशन का, ओके, वो कितना होगा, तो हमने क्या क्लास 11th में पढ़ा था डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, आई थिंक आपको याद होगा। तो वहाँ पे जो डॉल्टन्स लॉ होता था पार्शियल प्रेशर का वो क्या हमें बताता था, तो मैं यही बताता था ना, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो वहाँ पे जो डॉल्टन्स लॉ था वो हमें क्या बताता था कि जो भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट होंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा मीन जो अलग अलग प्रेशर होगा उनको अगर हम एड अप कर देंगे तो वो क्या हमारा सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। ओके, तो जो डॉल्टन्स थे उसके लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा। ओके, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है ना हमारे सॉल्यूशन का उसको हम पीएस से डिनोट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो
कंपोनेंट हमारे हैं सॉल्यूशंस में वो क्या है, ए एंड बी, ओके, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या, इनके अगर हम पार्शियल प्रेशर को अगर एडअप कर देंगे तो हमें क्या सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मिल जाएगा। यही हमें डॉल्टन्स ने भी बताया था, ओके। तो यहाँ पे हम एडअप कर देते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ओके। सो यहाँ पे अगर देखें, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है ना, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुटअप कर देंगे और कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ओके। सो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। सो देखते हैं कितना आता है आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ओके। सो नाउ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ पहले कि जो मोल फ्रैक्शन होता है हमारे किसी भी सॉल्यूशन का, ओके, वो क्या 1 होता है, यूनिटी होती है हर एक कंपोनेंट के अगर हम मोल फ्रैक्शन को एडअप कर दें तो, ओके। जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा हमारे सॉल्यूशन का वो क्या होता है, यूनिटी 1। तो मींस यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, 2 कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो इनका जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, ओके, इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1, यूनिटी ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम चाहें ना तो इस एक्स बी को इधर अगर हम ट्रांसफर कर देंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, ओके। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म बना एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। सो यहाँ पे जो एक्स है ना इसको क्या 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ओके। तो देखेंगे क्या आता है आगे, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ओके, ब्रैकेट में रहेगा, ओके, प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी, ओके। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पी नॉट ए है ना इसकी हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे पी एस कितना आएगा, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना आएगा। तो आएगा हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ओके। सो अगर इसको अगर हम और अगर लिखना चाहें तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ओके। तो यहाँ पे हमने किया क्या जनरली कि ये वाला जो टर्म हमने यहाँ पे रख दिया और ये वाला टर्म यहाँ पे, ओके। तो इसके पास प्लस साइन था तो इसके आगे क्या प्लस आएगा और इसके पास माइनस साइन, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन रहेगा, ओके। कितना समझ में आया। सो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे हमको एक्स बी और एक्स बी क्या सेम मिल रहा है, ओके, कॉमन है, दोनों में सिमिलर है। तो क्या करेंगे, इस एक्स बी को हम कॉमन ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो पी एस होगा ना, पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ब्रैकेट में रहेगा माइनस पी नॉट ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी, ओके। क्योंकि अगर हम एक्स बी की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे कितना आएगा, पी नॉट ए मल्टीप्लाइड विद एक्स बी, तो क्या आएगा पी नॉट ए एक्स बी और यहाँ पे माइनस का साइन ये इसी तरह रहेगा। और अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे आएगा तो क्या आएगा हमारा पी नॉट बी एक्स बी, ओके। तो क्या यहाँ पे हमारा सेम टर्म रहेगा, इसका मीन्स क्या ये हमारा सही आता है। तो अब जो हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए वो ये, ओके। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये चीज जान के कि इसको हम इस फार्मूले को किस तरह से डेराइव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको केवल ये फार्मूला को अपने माइंड में रखना है, ओके। डेरिवेशंस कभी भी नहीं पूछे जाते केमिस्ट्री में, ओके। आपको जो उसका रिजल्ट है फॉर्मूला जो आता है मेन उसका ही आपको यूज करना होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बस, ओके। सो डेरिवेशंस की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली होता कैसे, ओके। सो यहाँ पे क्या आपको मेनली ये जो रिजल्ट है वो अपने माइंड में रखना है, ओके। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें पी एस हमारा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एस जो हमारा है टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड जो हमारा पी नॉट ए वो क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ओके। एंड जो हमारा एक्स पी नॉट बी है उसको यहां पे लिख देते हैं, ओके। तो ये हमारा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
कंपोनेंट बी। ओके, और यहाँ पे जो हमारा एक्स बी है वो क्या है, तो ये हमारा है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। ओके, जो भी हमारा सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हमारा बी है ना, उसका ये एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है, और जो हमारा पी नॉट ए जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और जो हमारा पी नॉट बी क्या डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ओके, तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। ओके, देन उसके बाद में क्या हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा हुआ है रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। ओके, और वहां पे जो मैं रिजल्ट मिला था वो कितना मिला था, रिजल्ट हमारा ये तो आया था PS इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एंड ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट था। सो सॉल्यूशन में जो PS होता था वो क्या होता था, PS हमारा ये तो इंडिकेट करता था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और ये यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या डिनोट करते थे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। सो ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, और ये हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा PS जिसको डिनोट करता है वो क्या आता है, तो उसको भी तो यहाँ हम समझ लेते हैं ना, तो इस फिगर के थ्रू उसे भी हम समझ लेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे आपका जो मेन फॉर्मूला था यहाँ पे किसके लिए, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अभी यहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ओके, कि ये वेपर प्रेशर जो होती है वो क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज हम जानेंगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए यहाँ पे क्या हमें फिगर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये हम इसका जो माउथ होगा उसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, मीन्स जो हमारा ये बीकर है वो क्या आइसोलेट हो चुका है, मीन्स आइसोलेट कर देंगे। ओके, और यहाँ बीकर में सोल्यूट सॉल्वेंट होंगे तभी तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा ना। सो यहाँ पे इसको जब हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मीन्स क्या है, अब इसके अंदर ना ही कुछ आ सकता है और ना ही बीकर से कुछ बाहर जा सकता है। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ना इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, एक्सटर्नली जब हम इसको हीट देंगे इस बीकर को। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं। ओके, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन को। सो जब हम सॉल्यूशन को हीटअप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूशन में जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा ना, तो वो क्या करेगा, वेपर फॉर्मेशन करेगा। ओके, मींस क्या बनाएगा, ये यहाँ पे वेपर बनाएगा। ओके, और वेपर में कौन कौन से हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा एंड सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। भाई वेपर में क्या दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा है, वोलाटाइल इन नेचर, एंड जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल इन नेचर। और हमने आपको बताया था जब हमारा सोल्यूट वोलाटाइल इन नेचर होता है तो क्या वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या जो वेपर बनेगी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ओके, यहाँ पे वेपर तो बन गई, अब प्रेशर क्या है। ओके, सो यहाँ पे जब ये वेपर बनेगी ना, तो यहाँ पे जो हमारे एटम्स होंगे उनके पास क्या काफी ज्यादा एनर्जी होगी। ओके, एनर्जेटिक होंगे, तो ये क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे बीकर से बाहर। ओके, बस इन्हें एनर्जी जब मिलती है ना एटम्स को, तो ये क्या करते हैं, ये बस भागना चाहते हैं, जहां पे ये हैं उस अपनी पोजीशन से क्या ये स्किप करना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे। ओके, तो ये क्या भागना चाहेंगे बीकर के बाहर। ओके, तो यहाँ पे क्या ये इससे टकराएंगे ऊपर जो जिसे हमने माउथ क्लोज किया। ओके, तो जब ये हीट करेंगे, ये वास जो है बीकर की इस पे ओके हीटिंग करेंगे। ओके, क्योंकि क्या ये भागना चाह रहे हैं। ओके, जैसे अभी आपको क्या एक कोई कमरे में अननोन पर्सन लाके बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दरवाजे पे मतलब जो भी होगा ना वो कोशिश करेंगे, जो भी आपको मिलेगा उससे क्या तोड़ने की कोशिश करेंगे, मीन्स क्या वहां से आप भागने की कोशिश करेंगे। ओके, वही सेम यहाँ पे होता है एटम्स के साथ, जब यहाँ पे वेपर फॉर्म हो जाती है, ये भी क्या बीकर से किसी ना किसी तरह से निकलने की बाहर कोशिश करते हैं। ओके, सो जब ये निकलने के लिए बाहर कोशिश करते हैं तो क्या ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं यहाँ पे जो बीकर के ये वाल्स हैं। ओके, और इसी तरह क्या अगर आपको कमरे में अगर आप बंद होते तो आप भी क्या जो हमारी वाल थी उसको या तो आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, या उसमें अगर डोर था तो उसको तोड़ने की, तो क्या आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करें। ओके, सो जो वो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा ना वेपर के थ्रू इस बीकर की वाल्स पे, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे मैं ना मेंशन कर दूं वेपर प्रेशर क्या था। ओके, सो द pressure exerted by
वेपर ऑफ solution on the walls of beaker is known as vapor pressure of solution. Okay, vapor pressure of solution. सो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई वेपर प्रेशर होता है क्या. ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी मेंशन कर दी कि वेपर प्रेशर क्या होता है. तो ये जो हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिखिए. ओके, ये भी एक पॉइंट है क्योंकि क्या यहाँ पे जो हमारा रॉल्स लॉ क्या होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए. ओके, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर हम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिख सकते. ओके, तो यहाँ पे हमने क्यों लिख दिया वो मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट होगा वो कैसा होगा वोलाटाइल इन नेचर. वोलाटाइल है तो क्या ये भी वेपर फॉर्म करेगा और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो तुम्हारा 100% वेपर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. मींस वेपर वो तो फॉर्म करता ही है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे. सो यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या फॉर्म कर रहे हैं वेपर. ओके, सो मींस जो भी हमारा सॉल्यूशन में था वो क्या हर एक कंपोनेंट क्या वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा. ओके, तो वेपर किसकी आप कर सकते हैं सॉल्यूशन की कह सकते हैं. अगर बाय द वे हमारा ये सोल्यूट कैसा होता है नॉन वोलेटाइल देन ये हमारा वेपर फॉर्मेशन करता नहीं. तो यहाँ पे जो वेपर बनती है वो किसकी बनती है केवल सॉल्वेंट की. ओके, सो यहाँ पे जो वेपर होती है आप सॉल्यूशन की नहीं कह सकते. ओके, सो मैं आपको ये भी बता दिया अच्छे से. ठीक, सो आई थिंक आपको अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह मतलब समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर हाँ क्या होता है. ओके, अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर लें. ओके, तो पार्शियल क्या यहाँ पे जो भी हमारी सॉल्वेंट की अलग वेपर होगी और यहाँ पे जो हमारी सोल्यूट होगी उसकी अलग वेपर. मींस कुछ ना कुछ दोनों का अलग अलग पॉइंट अमाउंट होगा ना वेपर का. ऐसा तो नहीं कि हाँ जितनी हमारी सॉल्वेंट की सेम उतनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे सोल्यूट की वेपर की. ओके, सो उसके लिए भी क्या ये चीज़ का कंफ्यूजन है कि हाँ क्वांटिटी कितनी क्या होगी. तो उसके लिए एक पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कही थी वो मैंने नोट डाउन कर दिया. ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर कंफर्म पता चल जाएगा कि जो हमारा सॉल्वेंट एंड सोल्यूट जो हमारा है उसकी वेपर जो है हमारे सॉल्यूशन में ओके जो फॉर्म हुई है उसकी जो क्वांटिटी होगी इन दोनों कंपोनेंट की वेपर में वो अप एंड डाउन मीन्स कम या ज़्यादा होगी वेपर या फिर दोनों की इक्वल वेपर होगी. ओके, सो ये चीज़ किससे क्लियर होगी इस पॉइंट को रीड करने के बाद में. ओके, सो इसे पढ़ते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे दोनों कंपोनेंट हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वो कैसे हैं दोनों हमारे वोलाटाइल कंपोनेंट. ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो कैसी होती है इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, एक बार फिर से रीड करते हैं फिर अच्छे से समझते हैं. ओके, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. मींस यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी हमारे दोनों कंपोनेंट्स की सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की. ओके, वो कैसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मोल फ्रैक्शन के. मींस क्या यहाँ सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी वेपर भी होगी वेपर फेज में. ओके, वेपर फेज मतलब क्या जो यहाँ पे जितनी हमारी वेपर फॉर्मेशन होगी ओके वहाँ वेपर में उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होगी जिसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में यहाँ पे. ओके, सो यहाँ आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वेपर में किसकी ज़्यादा होगी पता चल गया होगा. आई थिंक नहीं बताया कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि जो हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट आप किस तरह से जानते थे जिसकी क्वांटिटी कम होती थी वो हमारा क्या होता था सोल्यूट एंड जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी वो कौन होता था सॉल्वेंट. ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है सॉल्वेंट की और सोल्यूट की क्वांटिटी कम है. ओके, सो यहाँ पे जो वेपर फॉर्मेशन होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन मींस उसकी क्वांटिटी की. तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा यहाँ पे हमारी सॉल्वेंट की तो वेपर किसकी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की और यहाँ पे सोल्यूट की वेपर क्या कम होगी. ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर होता है क्या. ओके, सो नाउ अब आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए देन उसके बाद में फिर आगे हम मूव करेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ मैं इसे ही रेस कर देता हूँ. ओके,
आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने हेडिंग लगा दी और साथ साथ में मैंने लिख दी इसकी डेफिनेशन। ओके, तो इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि रॉल्स लॉ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या आता है, जो रिलेटिव लोअरिंग होगी ना वो क्या इज इक्वल्स टू मीन्स बराबर होगी किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, सो अब आप कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है। ओके, सो आई थिंक मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता कि रिलेटिव लोअरिंग क्या है। ओके, सो वहां पे क्या हम अभी इसको डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले को और फिर आपको बताएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग क्या है। ओके, फॉर्मूले से आपको बता देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हमारा रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट होता था, उसी तरह से अगर यहाँ पे भी हम चलेंगे स्टार्टिंग। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कंपोनेंट ए और जो कंपोनेंट बी है, ओके, सो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा। ओके, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ओके, सेम इसी तरह क्या कंपोनेंट बी के लिए क्या होगा, पीबी इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ओके, पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, यही तो होगा ना जिस तरह हमने भी देखा था प्रीवियस रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्यूट के लिए। ओके, सो अब अगर यहाँ पे हम बात करें जो प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का, ओके, जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का वो क्या होगा। ओके, उसके लिए हम किस फार्मूले के थ्रू उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी क्या यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे और वहां से क्या जो रिलेटिव लोअरिंग है वो भी आपको पता चल जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पर भी डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे और जो हमारे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उसको क्या हम एडअप कर लेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ओके, सो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारा सॉल्यूशन का वो इक्वल टू किसके होगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो यहाँ से क्या हम वैल्यूज पुट कर देंगे पीए एंड पीबी की। ओके, सो यहाँ पे क्या पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ओके, पीए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए। इस तरह पीबी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे पी नॉट बी एंड एक्स बी। ओके, सो यहाँ पे ना डेरिवेशन में एक मोड आता है। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो ये टर्म है ना वो क्या जीरो हो जाएगा। अब जीरो होगा तो क्यों होगा, इस चीज का हमें आंसर चाहिए ना भाई। अगर हो रहा है कुछ तो क्यों हो रहा है उसका तो आंसर हमें चाहिए ना, तो वो आपको मैं आंसर देता हूँ वो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं लिखा है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, सो आई थिंक आई होप कि आपको भी याद होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता क्या है। तो मैंने बताया था कि जब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो सॉल्यूट फॉर्मेशन नहीं करता है वेपर का उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जो फॉर्मेशन करता है वेपर का उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, सो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो फॉर्मेशन वेपर का नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहाँ पे रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट होगा ना एक सॉल्यूशन में, तो वो क्या वेपर की यहाँ पे जो बन रही है ना वो वेपर किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये होगी हमारी सॉल्वेंट की। ओके, सॉल्वेंट की वेपर होगी। यहाँ पे जो सोल्यूट है ना वो प्रेजेंट नहीं है, जो वेपर है किस चीज के, केवल और केवल सॉल्वेंट की। ओके, तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन कर नहीं रहा है सोल्यूट हमारा वेपर का, तो यहाँ पे क्या है टर्म जीरो हो जाएगा। और जीरो क्यों, क्योंकि पी नॉट बी क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ओके, यहाँ पे पी नॉट बी ना प्योर कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट बी होगा ना। ओके, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात होती है, तो पी नॉट बी जो हमारा होगा ना उसकी वेपर तो होगी नहीं, और जब वेपर है नहीं तो उसका प्रेशर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट बी का, ओके, वेपर फेज में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं एक्स बी के साथ तो ये टर्म क्या हमारा जीरो तो बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस जीरो, यही तो रहेगा ना। अब एक चीज मैं फिर आपको बताऊं कि जहां जिस तरह हमने पीछे एक्स ए जो था वहां पे क्या कुछ कन्वर्जन किया था ना, ओके, वहां पे क्या बन रहा था हमारा 1 माइनस एक्स बी, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक्स ए है ना उसको क्या हम लिख सकते हैं,
XA को हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। ओके, और क्यों लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हमारा XA प्लस XB होता है, ओके, वो कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं इसमें सोल्यूशन में 2, तो दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होता है 1। सो यहाँ से जो हमारा XB है उसको हमने यहाँ भेजा, तो यहाँ जो हमारा XA है वो क्या 1 माइनस XB बचेगा ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। ओके, ये यहाँ से हमें सेकेंड स्टेप मिला। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है ना उसको कहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो उस कंडीशन में जो हमारा PS होगा, ओके, कितना हो जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB। ओके, यही तो रहेगा ना। अब इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। ओके, ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए XB, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हमारा है B। ओके, सॉल्यूट कौन सा है, B है कंपोनेंट ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कैसा है, ये हमारा है नॉन वोलेटाइल। ओके, यहाँ पे वोलेटाइल नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन वोलेटाइल। ओके, यहाँ पे क्या होगा नॉन वोलेटाइल। ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उस कंडीशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन है ना वो क्या XB, क्योंकि B कंपोनेंट हमारा है ना सॉल्यूट, तो ये यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है XB। और यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताएगा जो मोल फ्रैक्शन होता है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जो कंपोनेंट XB का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल टू होगा, रिलेटिव लोअरिंग के। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, XB कितना होगा। ओके, तो XB अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं। ओके, PS को हम इधर भेजते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, P नॉट A XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS। यही तो आएगा ना, क्योंकि भाई इसे हमने जब इधर भेजा तो नेगेटिव था, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव था तो इसको हम इधर जब भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर बात करें XB कितना आएगा, तो XB कितना आएगा, XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट A। ओके, सो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये हमारा मेन फॉर्मूला है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें दिया हुआ होगा। ओके, उस कंडीशन में अगर हमसे सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर पूछता है या टोटल जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर जो मोल फ्रैक्शन है इसमें से कोई भी टर्म अगर हमसे पूछ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस कंडीशन में इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ओके, और वो जो हमारा डिमांड होगा क्वेश्चन का उसको हम क्या ऑब्टेन करेंगे। ओके, जो भी हमसे क्वेश्चन करेगा। ओके, सो अब अगर बात करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा XB था ना, तो यहाँ पे ये जो हमारा P नॉट है जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया नीचे। ओके, तो ये जो टर्म होता है, ओके, ये इतना टर्म राइट हैंड साइड का ये जो टर्म है ना इसको मैं थोड़ा इस टाइप से थोड़ा कर देता हूँ अलग, जिससे क्लियर हो। ओके, सो यहाँ पे ये जो टर्म है, ओके, ये टर्म इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। ओके, रिलेटिव लोअरिंग। ओके, ये चीज हमारी रिलेटिव लोअरिंग। अब ये हमारी डिफिनीशन है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारी यहाँ पे डिफिनीशन है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट शिप। तो यहाँ पे जो P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A। ओके, सो अगर रिलेटिव लोअरिंग अगर आपसे कहता है फाइंड आउट करने के लिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल इसको हटा देंगे। ओके, और इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन करने पे जो भी हमारे पास मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग। ओके, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग से रिलेटेड। ओके, नाउ यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ कि कौन सी चीज किस चीज को डिनोट करे। ओके, ये जो हमारा XB वो किस चीज को डिनोट कर रही है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ओके, और जो हमारा PA किस चीज को डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। ओके, और यहाँ पे जो PS है, PS किस चीज को डिनोट कर रहा है, टोटल पार्शियल वेपर
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओके। सो नाउ अब आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें हम देखेंगे, ओके, डिस्कस करेंगे और साथ साथ में यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जो हमारा रॉड्स लॉ है उसे हम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहते हैं, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उससे भी समझते हैं, ओके। नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। सो नाउ अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा सोल्यूशन है ना, इसमें जैसे जैसे क्वांटिटी होगी क्वांटिटी जो हमारी होगी किसकी, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की, ओके, वो जैसे जैसे यहाँ पे क्या इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो इसका वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का जो कि इंक्रीज होगा इस बीकर में, ओके, मीन सॉल्यूशन में, तो वैसे वैसे उस सॉल्यूशन की क्या जो हमारी वेपर प्रेशर होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी हमारी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या जो पर यूनिट वॉल्यूम होगी जो कवर की जाएगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के थ्रू वो क्या उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मीन्स जो सरफेस होगा ना वहां पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे, ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके, जैसे ये हमारे पास सरफेस है तो यहाँ पे ना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, ओके, ये कैसे हैं, ये हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ओके। तो यहाँ पे इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये हमारे जैसे यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, ओके, अपर लेयर पे, ओके। तो ये कैसे हैं वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, तो वैसे वैसे कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या स्पेस कम होगा इनको निकलने के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो क्या इनकी जो वेपर प्रेशर होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम बात करेंगे कि रॉड्स लॉ को स्पेशल या स्पेसिफिक केस ऑफ हेनरीज लॉ क्यों कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉड्स लॉ, ओके, रॉड्स लॉ, और यहाँ पे मैं हेनरीज लॉ, ओके। सो अगर हम बात करें कि जो हमारा रॉड्स लॉ होता है ना ये हमारा स्पेसिफिक केस क्यों कहलाता है हेनरीज लॉ का, ओके, इसके पीछे का रीजन क्या है, ओके। सो वो मैं आपको बताता हूँ। सो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट होता है ना वो अगर कैसा है वोलाटाइल इन नेचर, ओके, तो ये यहाँ पे क्या हम वोलाटाइल की बात कर लेते हैं। तो अगर जो हमारा सॉल्यूट अगर वोलाटाइल इन नेचर है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट का, ओके, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके। तो वेपर प्रेशर जो हमारा होता है कंपोनेंट बी यहाँ पे हमारा क्या है सॉल्यूट, ओके, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी मीन सॉल्यूट के, ओके। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनती है ना वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन की। और हेनरीज लॉ में क्या होता था सेम थिंग, हेनरीज लॉ में भी क्या होता था कि जो हमारी गैस सोल्यूबल होती थी हमारे सॉल्यूशन में, ओके, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता था गैस का वो क्या होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके, इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर था, ओके, वेपर प्रेशर था गैस का वो क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ओके। सो अब अगर यहाँ पे देखें ना तो क्या यहाँ पर भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे केवल चेंज ये है कि पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ना तो पी नॉट बी हो जाता है, ओके। और जो हमारा एक्स बी होता है वो क्या होता है, एक्स बी हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, वो हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा रॉड्स लॉ का फॉर्मूला ये बना। इसी तरह हेनरीज लॉ की अगर बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही तो बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें ना तो ये चीज तो क्या कॉमन थी दोनों में, डिफरेंस किसका आया जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने पर जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था वो डिफर होता है, ओके, यही यहाँ पे डिफरेंस है। और इसी वजह से हेनरीज लॉ जो है ना उसका
जो स्पेसिफिक केस है वो रॉल्स लॉ माना जाता है। ओके, सो इनमें जो डिफरेंस है, ओके, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच में, वो किस चीज को लेकर, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को। तो यहाँ पे जो हमारा रॉल्स लॉ होता है ना, रॉल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है वो क्या आता है, पी नॉट, यहाँ पे क्या, जो भी हमारा होगा कंपोनेंट। ओके, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, कंपोनेंट को। ओके, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या हम ए मान लेते हैं। ओके, जिसे कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना आप समझे कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, क्या कुछ समझ नहीं आया। ओके, उसके लिए ए यहाँ पे क्या है, हमारा कंपोनेंट है। और यहाँ जो हमारा के एच है, ओके, वो क्या है हमारा हेनरीज लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा है के एच। ओके, सो आई थिंक ये यहाँ पे जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो रॉल्स लॉ है इसको हम हेनरीज लॉ का स्पेसिफिक केस क्यों कहते हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस रॉल्स लॉ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ओके, और मैं आपको ना एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, या उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पुटअप कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आपका क्लास मिस हो सकता है। ओके, सो अगर आप कंटिन्यू कर पढ़ाई करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं जो अपलोड हों उनकी अगर लगातार हमें नोटिफिकेशन मिल सकें और लगातार हमें देख सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।